जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अपना ईबे पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो बिल्कुल आप ठीक जगह पर आए हैं। तो हम आपके लिए ईबे का एक पूरा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे चैनल, हमारा स्किल्स वॉलेट जो चैनल है, ये आपको एक पूरा जो ईबे का कोर्स है, किस तरह से आपने अपने बिज़नेस को लेके चलना है, उसमें आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, तो हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करेंगे। तो आज का हम अपना पहला कोर्स की जो पहली क्लास है वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये ईबे का प्रोफेशनल ईबे क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ईबे की मतलब कि मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। उसमें आपकी हो सकता है आपकी को इन्वेस्टमेंट का इशू हो, आपको क्विक अर्निंग का आप कमाना चाहते हो, या कोई और भी वजह हो सकती है, या आप ईबे के हवाले से पैशनेट भी हों कि मैंने ईबे पे ही बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ईबे की इसलिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डिमांड पे हम आपके लिए ईबे कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है, वो हम ईबे के मतलब कि पूरी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हम किस तरह लेके चलेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, ईबे प्रोफेशनल कोर्स व स्किल वाले, ठीक है। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोफेशनल कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें हम आपको मास्टर ईबे विद प्रोफेशनल कोर्स, मतलब कि हम आपको इस कोर्स में बिल्कुल मतलब कि मास्टर एक बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम ये चीज़ें भी सीखेंगे, अनलॉक द पोटेंशियल टू लर्न सिक्स फिगर इनकम। हम मतलब कि सिक्स फिगर इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, इसको अनलॉक हम किस तरह कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि इसमें हम इंडिपेंडेंट सेलर किस तरह बन सकते हैं। मीन्स के हमें अगर किसी टाइम हमारे पास मेंटोर नहीं होता, हमारे पास कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं भी तो होता, तब भी हम अपना ईबे सेलर खुद चला सकें, कि ईबे अकाउंट खुद चला सकें, ठीक है। तो ये हमारा ये इसे मतलब कि कहते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेलर होता है। तो उसके बाद लर्न एंड ग्रो विद ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, मतलब कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे और एक मतलब कि लर्निंग अप्रोच के साथ चलेंगे। और इसमें आपकी भी हमें सपोर्ट चाहिए होगी, आपने भी हमें फुल इसको लर्निंग करनी है, ताकि हमारा भी मतलब कि आपको सिखाने का फ़ायदा हो और हम उस चीज़ को में मज़ीद मोटिवेशन हमें भी हासिल हो। उसके बाद है डिवेल्प लीडरशिप स्किल्स टू एक्सेल इन कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें जो मतलब कि जो ई कॉमर्स के रिलेटेड सिर्फ मतलब कि ईबे तो इसके कोर्स तो सिखाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स की डिफरेंट स्किल्स हैं, तो वो भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और एफिशिएंटली मैनेज रिसोर्सेज फॉर ऑनलाइन बिजनेस सक्सेस, मीन्स कि इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। ऑनलाइन बिजनेस होता है, लेकिन ठीक है, उसमें जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपको के पास रिसोर्सेज होते हैं, उसको आपने किस तरह मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे मेजर मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव बिजनेस मॉडल्स ऑन ईबे, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस मॉडल ऑन ईबे, तो वो कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं, मतलब कि किस से आप ज़्यादा अपनी मतलब आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कहाँ से आप क्विक अर्निंग कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, मीन्स हम कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट इस्तेमाल करके और रिसोर्सेज को, मतलब कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है या ज़्यादा है, उनको मतलब कि बेहतर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इस मॉड्यूल में प्रोडक्ट रिसर्च होगी, सोर्सिंग होगी एंड ईबे अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। प्रोडक्ट हम आपको रिसर्च करना सिखाएंगे, कम आपने कहाँ से सोर्सिंग करनी है, कैसे सोर्सिंग करनी है, और उसको ईबे अकाउंट को आपने किस तरह ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके अकाउंट की रैंकिंग आपने किस तरह लेके चलनी है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपको सिखाएंगे कि एक मिसाल है, कोई मतलब कि आपका अकाउंट है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ठीक है, तो उसकी आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। एक कोई भी दुकान होती है, कुछ भी होता है, वो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी हम प्लानिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको मार्केटिंग, सेल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, अकाउंट मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग सोल्यूशन बताए जाएंगे। अकाउंट आपको मैनेजमेंट करना सिखाएगा, और उसमें जो ट्रबल शूटिंग मजीद उसमें
जो आपको लिस्टिंग के मसाइल आते हैं, अकाउंट सस्पेंशन के इशू आते हैं, बायर के सवाल आते हैं, और उसमें जितने भी सवाल आते हैं हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और उसमें आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बताया जाएगा। ऑर्डर आपने फुलफिलमेंट किस तरह करना है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने अमेज़ोन से ऑर्डर किस तरह उठाना है, और उसमें आपने मतलब कि ट्रैकिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं और डिफरेंट इश्यूज होते हैं, और आपने कस्टमर सर्विस किस तरह देनी है। कस्टमर आपको मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद आप किस तरह उसका सही से रिप्लाई करते हैं, और मतलब कि वो क्या चाहता है, और उस मतलब कि जो डिमांड कर रहा है कि आप कोई मतलब उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब कि इस तरह के, अगर आपको बायर कहता है कि मतलब कि मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, मतलब आप उसको किस तरह के मीन्स कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तब तक आप अपना मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो इसके रिलेटेड जितनी भी क्लाइंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाई जाएंगी, मतलब कि आपने किस तरह क्लाइंट्स मैनेजमेंट करनी है, या आपने बेशक अपना खुद भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरह बनानी है। आपका जो भी ईबे का पूरा अकाउंट होगा तो उसमें आपने जो अकाउंट की मतलब कि रिपोर्ट होगी, मतलब कि आप वीकली उस पर बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, और आप उसकी जो भी अपना साल की भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने मतलब कि बेहतर है कि आप एक मंथ की मतलब कि बना के लेके चलें और चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 1 होगा बिजनेस के, उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे कि हमें बिजनेस मॉडल किस तरह अडॉप्ट करना है। ठीक है, हम उसमें इंट्रोडक्शन टू ईबे एंड इट्स मार्केट प्लेस, ठीक है, ईबे का हम आपको मुकम्मल इंट्रोडक्शन देंगे और ये कैसी मार्केट प्लेस है। अंडरस्टैंड द ईबे बिजनेस मॉडल, ईबे के जितने भी बिजनेस मॉडल हैं हम आपको सब चीज़ें मतलब कि सारे बिजनेस मॉडल के बारे में एक ओवरव्यू देंगे। लेकिन जो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का है, जो हमारा मेन फोकस होगा, प्रॉपर जो हमारी क्लासेज होंगी वो ड्रॉप शिपिंग की होगी। लेकिन जो होलसेल, प्राइवेट लेबल एंड अदर जो बिजनेस मॉडल हैं वो भी हम आपको उसका भी ओवरव्यू देंगे। उसके बाद है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एंड मॉडल सिलेक्शन, मीन्स के आपने मॉडल किस तरह सेलेक्ट करना है। आपके पास एक मिसाल इन्वेस्टमेंट कम है या ज़्यादा है उसमें ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने मॉडल किस तरह सिलेक्शन करनी है। हो सकता है बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन आप उस प्राइवेट लेवल को ना मैनेज कर पाएँ। ठीक है, आपके लिए अपना वो बेस्ट हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग बेस्ट हो सकती है। और उसके अलावा आपको ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बताई जाएगी। इंट्रोडक्शन टू अमेजोन एंड इट्स इकोसिस्टम, क्योंकि अमेजोन का आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी सोर्सिंग होती है वो अमेजोन से होती है, और इसमें जो इसके जो भी मतलब इकोसिस्टम है, जो भी मतलब कि अमेजोन के जिस तरह भी ये काम करता है तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। होलसेल मॉडल बताया जाएगा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बताई जाएगी, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बताए जाएंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड अदर जो जितनी भी एडिशनल सर्विसेज मॉड्यूल 1 के थ्रू हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। अच्छा, जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा उसमें प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट आपको बताएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप एन अकाउंट, ठीक है, एक आपको ईबे अकाउंट बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक जीमेल उठाई और अपना मतलब कि बैंक अकाउंट बना के आपने ईबे अकाउंट शुरू कर दिया, इसकी ऐसा नहीं होता। ये आपको मतलब कि चंद दिनों में सस्पेंशन का अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस तरह से आपने ईबे अकाउंट को लेके चलना होता है। अच्छा, पाकिस्तानी ईबे अकाउंट एंड वर्सेस फॉरेन ईबे अकाउंट, अगर आप पाकिस्तानी अपना ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और इसका मुकाबला और फॉरेन अकाउंट्स का मुकाबले में आपस में मतलब कि कैसा लिंक है। ठीक है, और उसके अलावा स्टेप्स टू सिक्योरली अप एन ईबे अकाउंट, मतलब कि आप ईबे अकाउंट को किस तरह सिक्योर लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको आईपी लोकेशन एंड मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब कि आपकी जो एक मिसाल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूएसए के हैं। ठीक है, और आप आईपी पाकिस्तान की यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता। आपने जिस कंट्री की आईपी होती है उसी कंट्री की जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी कंट्री को आपको ये आईपी यूज़ करनी चाहिए। मींस इसकी आईपी के जितने भी मैनेजमेंट है किस तरह से मैनेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और कौन कौन से आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बिजनेस पॉलिसीज एंड इनिशियल ईबे सेटिंग, मतलब कि बिजनेस सबसे
पहले जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो आपने उनकी पॉलिसीज़ को समझना होता है। जब तक आप उसकी पॉलिसीज़ को समझे बगैर कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम इसकी बिजनेस पॉलिसीज़ को समझेंगे और इसकी इनिशियल जो मतलब कि शुरू में जितनी भी ईबे की अकाउंट की सेटिंग होगी हम उसको देखेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग ए बैंक पेनियर बैंक अकाउंट फॉर ईबे ट्रांजैक्शन, मतलब कि हम आपको ये ईबे का अपना पेनियर का अकाउंट बनाना सिखाएंगे और उसके साथ जैसे मतलब कि लिंक होना है अकाउंट प्रॉपर और किस तरह से इनके आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। एडिशनल सर्विसेज टू रिलेटेड, मतलब कि इसमें जितनी भी और एडिशनल सर्विसेज होंगी मॉड्यूल 2 के मुताबिक तो हम आपको वो भी सिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा मॉड्यूल 3 आता है, उसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च में रिसर्च सोर्सिंग एंड मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे। प्रोडक्ट रिसर्च एंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब कि प्रोडक्ट को हमने किस तरह रिसर्च करना है और उसमें हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। रिसर्चिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस निशेज, मतलब कि हम डिफरेंट निशेज में किस तरह प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। स्टॉक मैनेजमेंट एंड एसेंशियल टूल्स, हमने स्टॉक किस तरह मैनेज करना है। अगर आप मतलब कि आप रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं तो आपने उसमें स्टॉक मैनेजमेंट को किस तरह यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। और उसके बाद एसेंशियल टूल्स, उसमें हमें कौन कौन से टूल ज़रूरत होंगे। इफेक्टिव प्रोडक्ट सोर्सिंग टेक्निक्स, मतलब कि हम जो इफेक्टिव प्रोडक्ट टेक्निक्स हैं, मतलब कि बहुत मतलब कि लोग काफ़ी बेसिकली लोग जाते हैं मतलब कि अमेजोन ईबे पे जाते हैं, जाके जो बेस्ट सेलर होते हैं वहाँ से जाके प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें एक इफेक्टिव प्रोडक्ट से टेक्निक्स होती हैं उनका, मतलब कि मैंने बहुत सारा एनालाइज किया कि लोग बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके रिलेटेड जितनी भी अपने सर्विसेज हैं तो हम वो आपको सिखाएंगे इसमें कोर्स में। अच्छा, मॉड्यूल 4 आता है। मॉड्यूल 4 में हम आपको प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग टेक्निक्स बताएंगे। हमने किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह मार्केटिंग प्रोडक्ट की करनी है, किस तरह सेलिंग टेक्निक्स करनी है, ठीक है। लिस्टिंग होना है, हमने अमेजोन पे ईबे पे किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है। तो उसकी लिस्टिंग में मतलब कि किस तरह आपने बुलेट्स पॉइंट बनाना है, किस तरह आपने टाइटल बनाना है, किस तरह आपने इमेजेस लगानी है। इसमें इफेक्टिव लिस्टिंग टेक्निक्स एंड इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एंड मार्केटिंग यूर लिस्टिंग, इसमें किस तरह हमने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और उसमें क्या आपने किस तरह लिस्टिंग करनी है इसमें जो। अच्छा, जब जी इसके बाद लिस्टिंग मैनेजमेंट एंड ओवरकमिंग लिमिट्स, हमें जब भी हम ईबे का अकाउंट बनाते हैं तो हमारे उसमें लिमिट्स दी जाती हैं कि आपने इतनी लिमिट्स में या अपना ईबे अकाउंट पे आपने लिस्टिंग करनी है, हमने उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना होता। तो इसमें एडवांस स्किल्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। और एडिशनल सर्विसेज टू, इसमें जितने भी एडिशनल सर्विसेज हैं तो वो भी आपको मॉड्यूल 4 में बताई जाएंगी। जी, मॉड्यूल 5 में आपको फुलफिलमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाएंगी। कस्टमर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, कोई भी हमारा अपना ड्रॉप शिपिंग में कोई भी ऑर्डर हमारा प्रोसेस होता है उसमें मतलब कि डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा टेक्निकल होता है। उसमें आपने मिसाल अमेज़ोन से ऑर्डर उठा रहे हैं और वहाँ से आप ईबे की तरफ शिप कर रहे हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ ट्रैकिंग आप यूज़ कर रहे होते हैं और कस्टमर को साथ साथ सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। कस्टमर को मतलब कि आप एक ट्रैकिंग भी दे रहे होते हैं। तो इसमें मतलब कि किस तरह ने आपने पूरा फुलफिल करना होता है। क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन सोर्स वेबसाइट, अच्छा इसका ये मतलब होता है कि आपने अमेज़ोन, सैम्स क्लब्स, मतलब कि जहाँ से भी आप सोर्स कर रहे हैं, वालमार्ट से कर रहे हैं, अपना होम डिपो से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे अकाउंट किस तरह बनाने हैं और उनकी जो अपना अकाउंट्स है उसको सिक्योर किस तरह लेके चलने हैं। बात इस तरह से भी होता है कि आप अकाउंट्स बनाते हैं और मतलब कि 2-4 ऑर्डर करने के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। उनकी अकाउंट्स को किस तरह लेके चलना है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप एक सोर्स वेबसाइट पे अपना अकाउंट, बायर अकाउंट बनाते हैं तो कुछ ही दिन, मतलब कि कुछ ही ऑर्डर बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। वो आपकी कुछ इश्यूज़ की वजह से होता है। तो उसको हमने सिक्योर किस तरह लेके चलना है और उसका अकाउंट किस तरह बनाना है। हम मैनेजमेंट ऑर्डर A to Z करें, A to Z सीखेंगे। इसमें इफेक्ट कम्युनिकेशन विद बायर्स, बायर के साथ हमने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। हैंडलिंग ईबे कम्युनिकेशन सपोर्ट, हमने
ईबे के साथ जो भी हैंडलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उसको किस तरह मैनेज करना है, कम्युनिकेशन एंड मतलब वहाँ पे सपोर्ट किस तरह से लेनी है, मीटिंग डेडलाइंस एंड इंश्योर टाइम डिलीवरी। हमने मतलब कि टाइम पे प्रोडक्ट्स को किस तरह डिलीवर करवाना है और मतलब कि सोर्स वेबसाइट से परचेज करके इसके रिलेटेड जितनी भी अदर अपना सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। मॉड्यूल 6 में हमारा अकाउंट्स एंड ट्रबल शूट मैनेजमेंट। मॉड्यूल 6 में अकाउंट्स एंड ट्रबल शूट मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें एक्सेस एंड मैनेजिंग ईबे अकाउंट्स विद स्टैट्स। इसमें आपको ईबे अकाउंट्स के जितने भी मतलब कि किस तरह मैनेज करना, उसके जो स्टैट्स हैं मतलब कि उसकी हेल्थ परफॉर्मेंस है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। डेड हैंडलिंग डिफेक्ट्स, फीडबैक एंड लिमिट मैनेजमेंट। यहाँ पे मतलब कि जो आपको सेक्शन आते हैं मतलब कि आपको कोई एरर आता है, आपको कोई मतलब कि यहाँ पे फीडबैक आता है और जो आपकी लिमिट मैनेजमेंट होती है वो आपको सिखाई जाएंगी। मैनेजिंग रिस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन। आपको मतलब कि जो भी लिस्टिंग के हवाले से या अकाउंट के हवाले से जो भी रिस्ट्रिक्शन आती हैं या सस्पेंशन आती हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। डिस्प्यूट एंड केस रेजोल्यूशन। मतलब कि इसमें जो भी हमने कोई भी केस ओपन किया हुआ था उस केस को हमने अपना क्लोज किस तरह करना है, तो इसके हवाले से आपको बताया जाएगा। इसके रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें आपको हमारा मॉड्यूल 7 है। मॉड्यूल 7 में हम आपको रिलेटेड सर्विसेज, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आपने इसके रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, आपने क्लाइंट किस तरह मैनेज करना है, उसको हैंड किस तरह करना है और इसके फाइनल जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, अकाउंट्स को किस तरह मतलब कि लेके चलना है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज सोल्यूशन। मतलब कि आपने एक इफेक्टिव अच्छी सर्विसेज देनी है कस्टमर को, वो किस तरह आप देंगे कस्टमर को, क्लाइंट को। क्लाइंट एग्जीक्यूशन, एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। क्लाइंट को आपने एंगेज किस तरह करना है, उसके साथ आपने किस तरह रिलेशन बना के चलना है और उसको किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एनालाइज एंड रिपोर्टिंग आपको सिखाई जाएगी। रिकोसिलेशन ऑफ ईबे पे आउट्स एंड विद सप्लायर कॉस्ट। हमारी मतलब कि ईबे से जो भी पे आउट्स आती हैं और जो हमारे सप्लायर के जो कॉस्ट पड़ी होती हैं, जो हम वहाँ से प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं, तो उसको किस तरह मैनेज करना है। पे आउट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन आपको बताई जाएगी। मतलब कि पे आउट को आपने किस तरह मैनेज करना है और इसकी जो भी फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन है उसको तो आपने किस तरह लेके चलना है। तो ये हमारे 7 मॉड्यूल थे। तो इस 7 मॉड्यूल में आपको पूरा एक कोर्स रिकवर हो जाता है ईबे ड्रॉप शिपिंग का। और इवन ड्रॉप शिपिंग का तो कोर्स रिकवर हो ही जाता है, लेकिन इसमें साथ साथ आपको डिफरेंट चीज़ें और भी बताई जा रही हैं। मतलब कि आपको बिजनेस मॉडल भी उसका भी ओवरव्यू दिया जा रहा है और स्किल्स वॉलेट की तरफ से आपको ये बहुत ही उम्दा कोर्स फराहम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप भी इस कोर्स से फ़ायदा उठाएंगे और हम भी मतलब कि अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि इसमें जितनी भी बेस्ट स्ट्रेटजी हो, जितने भी हम खुद स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वही आपको बताई जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।